विधानसभा क्षेत्र के टोडी ग्राम पंचायत में पहुंचे, जहां प्रत्याशी के रूप में हैं झिमकोरी देवी। इनसे बात करते हैं, अगर इनको जनता मौका देती है तो क्या प्राथमिकता रहेगी, किस तरह से प्राथमिकता रहेगी आपकी यहाँ? गाँव में गरीब लोगों के कोई भी समस्या होगी भी न हल कराना, हाँ भी की मदद कराना, साफ सफाई और कोई भी शमशान घाट है, चार दीवारी करनी है, भी को पौधा की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था और बच्चा के लिए खेल की मैदान की हाँ ये व्यवस्था कराना। गाँव में कोई के भी कोई समस्या होगी भी न हल कराना। जो प्रत्याशी है इनके परिवार से हैं, इनसे बात करते हैं, अगर आपको जनता मौका देती है तो किस तरह से क्या प्राथमिकता रहेगी? विजेंद्र जी। मेरी माताजी पूर्व में 5 साल सरपंच रही हैं। ग्रामवासी, हर आदमी, हर वोटर मेरी माताजी के नाम से वाकिफ़ है कि इनके 5 साल के कार्यकाल के अंदर पूर्णतया पूरे गांव में रोज़ साफ सफाई होती रही है। आज हमारे गांव टोडी के अंदर जो कचरे के, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, ये कचरे के ढेर आगे भविष्य में 5 साल अगर जनता मेरी माताजी को इस चुनाव में मौका देती है तो हम वादा करते हैं कि ग्राम टोडी के अंदर, ये पूरा शहर गुढ़ा का ये मेन डिवाइडर रोड टोडी की आती है, इसके ऊपर बिल्कुल बाज़ार के अंदर कचरा नहीं रहेगा। बच्चों के लिए टोडी ग्राम में खेल मैदान बनवाना, टोडी ग्राम की दोनों साइड जो मेन स्टेट हाईवे है, दोनों साइड टोडी ग्राम की सीमा लगती है, तो टोडी ग्राम का स्वागत द्वार, टोडी ग्राम के नाम से स्वागत द्वार बनाना मेरी माँ की सरपंचाई में प्रथम प्राथमिकता रहेगी। टोडी गांव का नाम ऊंचा करने की मेरी माँ की प्राथमिकता रहेगी। कुछ ग्रामीण हो रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं, किस तरह से क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता ये रही, केंद्र और राज्य सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं होंगी उनको हर व्यक्ति, हर घर की समस्या, जो भी जिसकी भी समस्या होगी, जैसे पीएम आवास योजना हो, शौचालय की हो और खाद्य सुरक्षा की हो, पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन हो, ऐसी जो भी समस्या है उनको हर संभव प्रयास किया जाएगा दूर करने का। गरीब और अमीर व्यक्ति को हर कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाया जाएगा। जो भी नरेगा कर्मी हैं गांव में, ग्राम पंचायत में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मनरेगा में कार्य दिलवाया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति की जाएगी। जो गांव की मुख्य सड़कें हैं टूटी हुई है उनको दोबारा बनवाया जाएगा और गंदे पानी की निकासी का सुनिश्चित व्यवस्था की जाएगी। सोखती कुई वगैरह बना के, नालियाँ बना के पानी को निकालने के लिए सुनिश्चित व्यवस्था की जाएगी और गंदगी से कचरा उठाने की व्यवस्था की। शिक्षा को लेकर क्या रहेगा? शिक्षा को लेकर ये रहेगा, शिक्षा जो फैकल्टी नहीं है गांव के स्कूल में वो फैकल्टी लागू करवाई जाएगी और रिक्त पद है उनको भरवाई जाएंगी। गरीब और अमीर को सभी को समान रूप से समझा जाएगा, सभी को साथ लेकर, 36 कौम को साथ लेकर गांव का विकास करवाया जाएगा। बिजली के खंभे, उन पर लाइटें लगाई जाएंगी। कचरा निस्तारण के लिए रोज़ डेली साफ सफाई करवा के कचरे के निस्तारण हेतु कचरा पात्र रखे जाएंगे हर दुकान के आगे और कचरे को निर्धारित जगह पर डलवाया जाएगा। युवाओं के लिए खेल मैदान खोला जाएगा और डिफेंस अकेडमी जैसी तैयारी करवाई जाएगी खेल मैदान करवा। ये भी केस मुकदमे होंगे उनको समझाइश से ही सल्टाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। थाने या कोर्ट कचहरी तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। ये भी ऐसे करवाई जाएगी। नया ट्यूबवेल खुदवाने की भरपूर कोशिश करूंगा और पाइपलाइन द्वारा घर घर पानी पहुंचाने की मेरी पूर्णतः कोशिश रहेगी, हमारी पूर्णतः कोशिश रहेगी। सिटी की सप्लाई लाइन से जुड़वाने की कोशिश की जाएगी। प्रतिनिधियों का सहयोग मिल जाएगा तो जलदाय विभाग से ही सीधा जुड़वाने की कोशिश की जाएगी, इनसे जुड़वाने की कोशिश की जाएगी। समस्त टोडी ग्राम वासियों से मेरा नमस्कार करता हूं।
राम राम करता हूँ सभी से। आने वाली 10 तारीख को मेरी माताजी झिमकोरी देवी मोंग अपने ग्राम पंचायत टोडी से चुनाव लड़ रही हैं। मैं समस्त मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचकर निर्भीकता के साथ अपना मतदान करें, किसी भी लोभ लालच में ना आएं। मैं तमाम ग्रामवासियों से वादा करता हूं, हमारा मूंड परिवार हर मतदाता को सर आँखों पे बैठा के रखेगा, आपको मान सम्मान देगा, आपको इज्जत देगा। गांव की छोटे मोटे फौजदारी मामले हैं, छोटी मोटी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को की प्राथमिकता ये रहेगी कि ग्राम स्तर पे 5 आदमियों के द्वारा, 5 पंचों के द्वारा उन समस्याओं का निपटारा करवाना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैं फिर पुनः तमाम मतदाताओं से अपील करता हूँ कि सभी भाई बहन निर्भीक होकर मतदान करें और मेरी माताजी को चुनाव जिताएं, मेरी यही अपील है। जय हिंद, जय भारत। हम टोडी ग्रामवासियों से, अन्य ग्रामवासियों से भी अपील करता हूँ, इस कोरोना काल के अंदर, इस कोरोना महामारी के अंदर जो सरकार की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत आप सभी मतदान करें, निर्भीक होकर मतदान करें, निडर होकर मतदान करें। धन्यवाद दोस्तों। हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। किस तरह का सरपंच होना चाहिए और क्या अपेक्षा आपको सरपंच से? हेलो, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरे सब ग्रामवासी, प्रिय भाई बंधु, माता और बहनों, सबसे अपील करना चाहता हूं, क्योंकि हम फील्ड में आज तक काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं और रेगुलर काम करते रहेंगे। हम आज तक फील्ड में जाने के बाद में सभी नेताओं को हमने देखा है, जो गांव में पंचायत में जो खड़े होते हैं, वो सभी लोग अपनी भावनाओं और अपने मतलब पर्सनल लाभ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस राजनीति को एक बिज़नेस बना रखा है। वो लोग अपने बिज़नेस के लिए पहले उनको पैसा खर्च करते हैं, फिर जीतने के बाद में वो लोग जो है ना, अपने जितना पैसा लगा हुआ है उससे ट्रिपल वो उसका फ़ायदा अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। आज तक हमेशा यही चलता आया है पंचायत के अंदर। लेकिन हमारे झिमकोरी देवी जो हमारे सरपंच पद प्रत्याशी वे उम्मीदवार खड़ी हुई हैं, उनके सुपुत्र निवास मून, विजेंद्र मून और बबलू मून, इन तीनों भाइयों का स्वभाव हमेशा से यही रहा है कि जो भी ग्राम में जो आए हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति से आए हैं, चाहे आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक रिलेशन, जितने भी रिलेशन रहे हैं उनके, वो ना तो कभी किसी का रिलेशन देखा है, ना किसी की मतलब किसी भी XYZ किसी भी परिस्थिति को नहीं देखते हैं और उनके साथ खड़े हो जाते हैं। हमेशा से उन लोगों का यही नेचर रहा है, क्योंकि हमें देखते हुए जब से हम पैदा हुए हैं इस समाज के अंदर, इनके पास हम तो इनकी गोद में खेले हुए हैं माता जी की, तो हमें इनका पता है कि ये कैसे हैं कैसे नहीं हैं। क्योंकि आजकल जो परिवार, जो सरपंच पद उम्मीदवार जो 5 साल से मतलब एक बिज़नेस बना रखा है, लोगों की सोच ये हो गई है कि वो मतलब क्या है कि एक बिज़नेस, हम लोगों को बिज़नेस बनाना इसे, वो ये नहीं देखते हैं परिवार की समस्या क्या है, समाज की समस्या क्या है, गांव में क्या पीड़ा चल रही है, मार्केट में क्या प्रॉब्लम हो रही है, उन लोगों को मतलब उन लोगों से कोई मतलब ही नहीं रहा है। आजकल तो ऐसा सिस्टम चल गया है कि लोग देखते हैं कि 5 साल बचे हैं चुनाव जीतने के बाद में कि अब हम तैयारी करें हैं इसकी, तो वो लोग 5 साल के पीरियड में उसकी तैयारियां करते रहते हैं। वो एक लिस्ट बनाकर, पंचायत की लिस्ट बना लेते हैं कि टोडी ग्राम में कौन कौन है, गुड्डा ग्राम में कौन कौन है, इन सब को मतलब वो ऐसे देखते हैं कि जैसे कि ये टोडी ग्राम का पंच है, इसके वोटर हमारे हैं, तो उनके घर जाके हर तरह की सुविधा उनको साथ मिलना जोड़ना। ऐसे लोग होंगे जो रोड के ऊपर चलते हुए वो किसी से राम रूमी नहीं करते हैं। उन लोगों का ऐसे हैं कि बैकग्राउंड देखा भी जाए ना तो वो लोगों का बैकग्राउंड निकलता है ना, या तो पारिवारिक छोड़ो, नज़दीकी जो एकदम घर के टच में रहते हैं उनके साथ भी वो लड़ते झगड़ते रहते हैं। किसी के साथ पैसे का विवाद, किसी के साथ कैसा विवाद, किसी के साथ कैसा विवाद, इन सब की वजह से जो है ना पूरा माहौल ख़राब हो रखा है। आज हमें इस मूंड परिवार के साथ कार्य करते हुए, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सब इसी परिवार में लगे हुए हैं आज तक, और हमारे
जिस स्कूल से हमने शिक्षा ग्रहण की है उसके निवेदक अभय सिंह जी भूरिया और टोडी गांव के मेन मुखिया जो लोग हैं वो इन परिवार से जुड़े हुए हैं, वो लोग इनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ गांव के ऐसे जो रिलेशन बना रखे हैं लोगों ने कि इन लोगों को नीचे गिराना है, वो इनके साथ घटिया व्यवहार हर तरीके से, जो पड़ोस में हैं और भी मतलब नज़दीकी साथी हैं, वो सब लोग इनको नीचे गिराने की साजिश में लगे हुए हैं। फिलहाल क्या कहते हैं, ये परिवार रह जाए, लेकिन नहीं, जनता उसी को जानती है जो काम करता है। वासियों को मेरा प्रणाम। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 2010 से 2015 के बीच में हमारे सरपंच झमकोरी देवी जी रहे हैं। उस टाइम हमारे स्कूल में कोई सीनियर स्कूल नहीं थी। हमारी ग्राम पंचायत में अभी इन्हीं के कार्यकाल में ये इनको सीनियर स्कूल बनने के लिए इन्होंने सपोर्ट किया था, लेकिन 2016 में इनकी सीट नहीं आई। इस कारण सरपंच दूसरे हो चुके हैं। तो इसका कारण ये है कि जो सरपंच पूर्व में अभी हैं 2016 से 20 के बीच में, उन्होंने खूब जोर लगाया कि इनका जो काम किया हुआ है उसको बंद कर दिया जाए। लेकिन निवास भाई साहब हैं, उन्होंने राजनीति में नहीं रहकर भी, उन सरपंच पद पर नहीं रहकर भी उन्होंने हमारी ग्राम पंचायत में सीनियर स्कूल खड़ी की है। अभी हमारे स्कूल ग्राम पंचायत टोडी में सीनियर स्कूल है, उसमें आर्ट्स की फैकल्टी है, उसमें भी पूरे टीचर्स नहीं हैं, जो पद खाली हैं। तो हम उनसे यही अपील करते हैं कि एक तो हमारे स्कूल टोडी के अंदर साइंस की फैकल्टी लाई जाए, दूसरा है कि जो रिक्त पद हैं वो भी लाया जाए कि बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जो दूसरी ग्राम पंचायत मतलब कि गुड़ाल लगता है वहाँ नहीं जाएं, अपने गांव की बच्चियां यहीं पढ़ें। और दूसरा ये है कि एक कंप्यूटर सेंटर की व्यवस्था भी की जा रही है भाई साहब के द्वारा, जिससे निःशुल्क व्यवस्था सब बच्चों की शिक्षा मिलेगी। कंप्यूटर का आजकल सबको पता है कि मोदी जी सबको कंप्यूटर युग को महत्व दे रहे हैं, तो इसलिए ये भी एक मेन पॉइंट रहेगा अपना कि एक कंप्यूटर सेंटर भी खोला जाए। और सबसे मेन बात है कि जो डिफेंस एकेडमी है, बूढ़ा में इतनी ज़्यादा डिफेंस एकेडमी हो गई हैं, आर्मी में सबसे ज़्यादा अपने झुंझुनू ज़िले के बंदे हैं, आप सब जानते हैं। तो इसके लिए सब ने एक बिज़नेस बना लिया कि सबके लिए डिफेंस एकेडमी हो। किसी के पास ग्राउंड नहीं है, किसी के पास हॉस्टल नहीं है, तो इसके लिए भी एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि बच्चों को निःशुल्क ग्राउंड की व्यवस्था मिले जिसमें वो तैयारी करें। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 2016 से लेके 2020 में जो भी पूर्व में सरपंच रही हैं, उन्होंने हमारी पंचायत को ये मानो कि 10 साल नहीं 15 साल पीछे डाल दिया है। जो काम हुए थे 2010 से 15 के बीच में, वही कार्य अपन जानते हैं कि वही काम हुआ। उसके अलावा हमारे ग्राम पंचायत में हमने तो आज तक ये नहीं देखा कि किसी ने एक पत्थर भी लगाया हो। टोडी में जो भी शमशान भूमि है उसकी चारदीवारी कराने का भी श्रेय झमकोरी देवी जी मूंड निवास भाई साहब ने करवाई है, जिसकी भी पानी की व्यवस्था थी। जो भी ये मान लो कि पावर हाउस कॉलोनी है, इधर किसान कॉलोनी है, नहीं इनका कार्यकाल नहीं हुआ, उसके बाद भी उन्होंने अपने पैसों से सबके पाइपलाइन डलवाई हैं। तो मैं यही निवेदन करता हूं कि जिनके पूर्व में ये नहीं है कि झमकोरी देवी जी को आप वोट दें, आप उनके कार्य को देखें, उसके बाद ही इस चीज़ को सपोर्ट करें कि हमें किसके पास जाना है और किसके पास नहीं जाना है। धन्यवाद। जय भारत।